चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन नंबर 4। इट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड्स एंड मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सो फर्स्ट भी हम समझेंगे कि एल्टीट्यूड और मीडियन ऑफ ट्रायंगल क्या है, और उसमें सिर्फ एक ही प्रैक्टिस सेट 4.1 है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करने के पहले हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे आपको तीन टाइप का ट्रायंगल ड्रॉ किया है। वन इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। तो हमें समझना है व्हाट इज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड इसका मतलब होता है ट्रायंगल का हाइट। ठीक है, अगर कोई ट्रायंगल आपको ऐसे दिया हुआ है, सपोज ABC, तो हाइट क्या होगा एक्चुअली। ठीक है, जैसे अगर कोई आपको ऐसा ये बोले कि ये हिल है, पहाड़ी है, उसकी हाइट क्या है, आप यहाँ पे टॉप में हो, तो अगर उसकी हाइट कितने हाइट पे हो तो आप क्या करोगे, ऐसे मेजर करोगे नहीं, या ऐसे मेजर करोगे नहीं, ये हाइट नहीं हो गया। यू कैन क्लाइम फ्रॉम दिस साइड। ओके, यहाँ से आप स्लाइड करके नीचे आ सकते हो, तो ये हाइट नहीं होगी। हाइट कहाँ पे होगी, यहाँ से टॉप से सीधा स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन टू दी बेस ग्राउंड पे, ये आपकी हाइट हो जाएगी। तो सेम जैसे ये आपको दिख रहा है, ये पिक्चर कैसा बन गया, आपका ट्रायंगल जैसा बन गया। तो ट्रायंगल की हाइट क्या होगी, अगर ये BC को मैंने बेस लिया है, ठीक है, तो BC अगर बेस है तो बेस पे ये इसका अपोजिट वर्टेक्स ये हो जाएगा। यहाँ से एक परपेंडिकुलर जो सेगमेंट होगा या जो लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग बेस पे, दैट इज सपोज AD होगा, यहाँ पे यही हो जाएगी उसकी हाइट। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड टू एज एल्टीट्यूड्स। इसे हाइट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेस कुछ भी हो सकता है, जैसे BC यहाँ पे बेस हो गया, अगर ट्रायंगल को टर्न करेंगे तो AB आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, AB अगर बेस हो गया तो उसका अपोजिट वर्टेक्स C है। यहाँ से अगर हमने हाइट ड्रॉ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये उसकी हाइट हो जाएगी। ऐसे ही अगर बेस को मैंने AC लिया, टर्न किया, AC यहाँ पे आ जाएगा, तो B से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका अनदर हाइट। तो ट्रायंगल में कितनी पॉसिबिलिटी हाइट्स की, 3। सो हाइट मतलब एल्टीट्यूड। सो हम लोग ट्रायंगल में क्या करते हैं, ट्रायंगल में 3 एल्टीट्यूड्स को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो एल्टीट्यूड्स का मतलब आपको समझ में आ गया, एल्टीट्यूड मींस हाइट। So we have taken 3 different triangle here: acute angle triangle, right angle triangle and obtuse angle triangle। तो हम क्या करते हैं, उसके एल्टीट्यूड्स को ड्रॉ करते हैं, हाइट को ड्रॉ करते हैं। तो चलिए इसमें कैसे ड्रॉ करेंगे, हम सेट स्क्वायर का यूज करते हैं। देखिए ये इसको आपको क्या करना पड़ेगा, बेस के पैरेलल रखना पड़ेगा बेस पे। ये देखिए 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री फॉर्म होता है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया एल्टीट्यूड, राइट। फिर यहाँ से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बेस लेना है आपको। तो ये बेस लेंगे, देखिए ये वर्टेक्स हो जाएगा, तो ये बेस को इसके पैरेलल रखेंगे, सेम उसी के ऊपर कवर करें ऐसा रखेंगे, और यहाँ से ये हाइट हो जाएगी, राइट। तो ये हो गया आपका सेकंड एल्टीट्यूड। अब चलिए ये बेस समझेंगे और ये अपोजिट वर्टेक्स। तो यहाँ पे भी हम ट्राई करेंगे कि ये देखिए ये दिस इज अनदर एल्टीट्यूड्स। देखिए और यहाँ पे खास बात क्या होगी, ऑल एल्टीट्यूड्स आर पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। और उससे हम जब अगर ये एल्टीट्यूड हो, राइट, तो इस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। व्हाट वी आर कॉलिंग, इसे हम दिखाते हैं O से, लेटर O से। तो यहाँ पे जो O होगा वो हो जाएगा ऑर्थो सेंटर, राइट। अगर कोई पूछे व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑर्थो सेंटर, where all the medians of all the altitudes of triangle passing through the same point, that point is called to as a ortho center। देखिए ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तो ऑर्थो सेंटर आपको कहाँ मिला, इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के इनसाइड में मिला है, इंटीरियर मिला है। तो अब देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में आपको कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ऑलरेडी देखिए ये एल्टीट्यूड ऑलरेडी है, ये इसके ऊपर एल्टीट्यूड है और ये इसके ऊपर एल्टीट्यूड है, बट हमें ये एल्टीट्यूड ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये ऐसे, ये देखिए इसका यहाँ पे आ जाएगा, राइट। सो वी कैन से वेयर आर 3 एल्टीट्यूड्स। ये देखिए ये वाला हो गया, ये इस पे हो गया, ये इधर हो गया। ठीक है, 1 एल्टीट्यूड, सेकंड एल्टीट्यूड, ये। सो ऑल आर पासिंग थ्रू दिस सेम पॉइंट, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए ऑर्थो सेंटर हो जाएगा एट राइट एंगल। ऑर्थो सेंटर कहाँ मिल रहा है, यहाँ का राइट एंगल ट्रायंगल में, एट राइट एंगल। सो आपका ये ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, पॉइंट O से हम रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए अगर वो ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो तो क्या करना पड़ेगा। अब देखिए
ये बेस हो गया सपोज, और ये हो गया उसका अपोजिट वर्टेक्स। तो जैसे मैंने बोला कि हाइट जो होगी वो परपेंडिकुलर मतलब स्ट्रेट लाइन आएगी, यहाँ पे ऐसे क्रॉस नहीं जाएगी, स्लांटिंग में नहीं जाएगी, ऐसे आएगी। अब यहाँ पे आएगी तो ये बेस तो यहीं तक है, तो क्या करेंगे हम लोग, बेस को एक्सटेंड कर देंगे बैक साइड में यहाँ तक। चलिए इस पे हम लोग ले सकते हैं, देखिए ये अभी ये यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ये सीधा परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो एल्टीट्यूड हो जाएगी, तो इससे हम यहाँ तक भी एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ये एल्टीट्यूड हो गया इस बेस पे। चलिए अभी क्या करना है, यहाँ से करना है ये ट्रायंगल पे, ये देखिए ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आपको मीट कर रहा है। ठीक है, चलिए अभी एक एल्टीट्यूड यहाँ से ड्रॉ करेंगे, तो ये इसे एक्सटेंड करना होगा, ये बेस हो जाएगा और ये उसका अपोजिट वर्टेक्स। ठीक है, चलिए यहाँ पे विल ड्रॉ लाइक दिस। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये इसका एल्टीट्यूड होगा फ्रॉम हियर, इसको एक्सटेंड करेंगे, क्यों, हमें चेक करना है कि कहाँ पे वो मीट कर रहे हैं। सो यू सी ऑल दिस मीडियन एल्टीट्यूड्स आर मीटिंग एट दिस पॉइंट, राइट। तो यहाँ पे मीट कर रहे हैं पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, सो दिस इज कॉल्ड वो, और इसे हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। क्या होगा, ऑर्थो सेंटर। सो जस्ट ऑब्जर्व इट दीज थ्री फिगर्स, एक्यूट एंगल में इनसाइड हो रहा है ऑर्थो सेंटर, राइट एंगल ट्रायंगल में एट द 90 डिग्री पे हो रहा है, और अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा सो इट इज एक्सटीरियर, बाहर की तरफ आएगा। तो कभी भी आप अगर ऐसा ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ऑर्थो सेंटर पूछा, फिलअप में पूछा कि इन राइट एंगल ट्रायंगल वेयर विल गेट ऑर्थो सेंटर, इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वेयर विल गेट द ऑर्थो सेंटर, और इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल वेयर विल गेट द ऑर्थो सेंटर, तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप डायग्राम बना के पता कर सकते हैं। So ये हो गया आपका altitudes of a triangle. Now we'll see the medians of triangle. चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। तो मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल क्या होगा, यहाँ पे देखिए एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया हुआ है। ओके, तो व्हाट इज द मीडियन फर्स्ट समझते हैं। अ सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स, a segment joining the vertex and the midpoint of side opposite of the vertex is called to be as a median। देखिए यहाँ पे ये वर्टेक्स, अगर हमने ये वर्टेक्स को लिया है और उसका अपोजिट साइड है BC, BC का मिड पॉइंट सपोज ये P हो गया, राइट। तो अगर मैं इसे ज्वाइन करता हूँ सो AP विल बी बिकम अ मीडियन, ये मीडियन हो गया। ऐसे हम AB का मिड पॉइंट लेंगे सपोज Q, और उसके अपोजिट वर्टेक्स C से ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो ये QC क्या बन जाएगा आपका, मीडियन। नाउ सेम AC का अगर मिड पॉइंट निकालेंगे और उसके अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे तो ये हो जाएगा मीडियन R, BR इज द मीडियन। तो यहाँ पे कितने मीडियंस बन गए, देखिए AP, BR एंड QC, these are the medians। ट्रायंगल्स में मीडियंस कितने होंगे, there will be 3 medians। जैसे 3 एल्टीट्यूड होता था वैसे यहाँ पे 3 medians होंगे। and you observe that all medians are passing through the same point, एक common point से पास हो रहे, ठीक है, it is a point of concurrence and this point here it is called to as a centroid, जिसे लेटर G से दिखाते हम लोग, कैपिटल लेटर G से दिखाते, the G is called to be as a centroid। अगर कोई पूछे centroid क्या है तो बोल सकते हैं where all the medians in a triangle passing through the point, that point is called to be as a centroid। and here we have to understand the one property of centroid। centroid क्या करता है, मीडियन को डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:1। 2:1 का मतलब होगा अगर ये टोटल 3 सेंटीमीटर होता, इफ AP is 3 सेंटीमीटर तो ये 2 सेंटीमीटर यहाँ पे आता और 1 सेंटीमीटर यहाँ होता। तो बिगर पार्ट विल बी ऑलवेज ट्वाइस द स्मॉलर पार्ट। अगर GP स्मॉलर पार्ट है और AG बिगर पार्ट है तो बिगर पार्ट स्मॉलर का ट्वाइस हो जाएगा। सो ये रेशियो 2:1। आप कोई भी ट्रायंगल बनाइए उसमें मीडियन को अगर आप चेक करेंगे तो bigger part will be double of the smaller part। So here we can get one property, so we can say medians, okay, sorry you write here centroid, centroid divides median
each median, you can say each median of a triangle in the ratio, ये रेशियो कैसा होगा, in the ratio you can say 2:1. ओके, सो हम इसे सॉल्व करने में भी यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एजी अगर 6 दिया हुआ और पूछे कि जीपी कितना होगा तो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए पहले इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे हो जाएगा, ए जी इज टू जी पी इक्वल्स टू 2:1 हो जाएगा। बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन से ए जी इज द बिगर पार्ट एंड द जी पी इज द स्मॉलर पार्ट। तो ए जी इज टू जी पी इज 2:1। Also we can write like this, Ag upon Gp equals to 2/1। जैसे क्वेश्चन में अगर यहाँ पे Ag अगर 6 दिया और पूछेगा Gp कितना होगा, देखिए सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल Ag यहाँ पे 6 रखिए, Gp 6/Gp equals to 2/1, क्रॉस इनटू करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए Gp into 2, Gp into 2 हो जाएगा और 6 1 जा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा देखिए ये 2 into Gp, तो Gp equals to हो जाएगा 6 अपॉन 2, ये डिवाइड कर देगा 2 3 जा 6, तो जीपी कितना मिला यहाँ पे 3 मिला। ठीक है, ये 3 मिला तो इसका डबल हो गया ये 6, रेशियो देखो परफेक्ट हो गया। तो ऐसे हमें बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने मिल सकते हैं। मोस्टली तो प्रैक्टिस सेट 4.1 में जो लास्ट क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, सेकंड तो ये रेशियो से हम एजी और जीपी दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, खाली ये रेशियो में आपको ये मेन याद रखो, Ag is to Gp is 2:1, तो you can use this formula and cross into करके Ag दिया तो Gp निकल जाएगा और Gp दिया तो Ag निकल जाएगा। समटाइम आपको AP दिया रहेगा, AP अगर AP दिया हुआ है, सपोज AP आपको 9 दिया था, चलिए AP अगर टोटल 9 दिया है तो Ag कैसे फाइंड आउट होगा, अगर AP इज 9 सेंटीमीटर, सो Ag और Gp फाइंड आउट करना होगा, Ag और Gp ये आपको निकालना होगा। तो यहाँ पे आप फंस जाएंगे क्योंकि यहाँ पे Ag और Gp का रेशियो दिया हुआ है, बट AP तो दिया ही नहीं है, फॉर्मूले में AP है ही नहीं, तो आपको यहाँ पे ऐसे याद रखना पड़ेगा AP, एक्चुअली AP क्या हो जाएगा, देखिए टोटल ऑफ दिस Ag प्लस Gp। ओके, तो ये 2 पार्ट है और ये कितना 1 पार्ट है, तो अगर हम इसको ऐसे देखेंगे तो AP क्या हो जाएगा, टोटल 3 पार्ट हो जाएगा। क्या यहाँ से भी हम उसको फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपको यूज नहीं है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। तो Ag अपॉन Gp इक्वल्स टू 2/1, अगर मैं इसे क्रॉस इंटू करूँ तो देखिए Ag का इंटू 1 में होगा तो Ag इक्वल्स टू हो जाएगा 2Gp, राइट। आप क्या कर सकते हैं, जो Ag की वैल्यू 2Gp हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, ये हो जाएगा 2Gp प्लस ये Gp, तो यहाँ पे 2Gp और 1Gp कितना होता है 3Gp, और AP, तो मुझे AP अगर दिया हुआ है Gp फाइंड आउट करना तो ये रिलेशन हो जाएगा, AP इज इक्वल्स टू 3 इंटू Gp, तो क्या करूँगा ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा ऐसे, यहाँ पे 1 होता है तो 1/3 AP इक्वल्स टू Gp, ये देखिए एक फॉर्मूला बन जाएगा आपका, राइट। तो अगर AP दिया है और Gp फाइंड आउट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि आपको 9 दिया था, AP अगर 9 दिया था तो 1/3 इंटू 9 इक्वल्स टू Gp, 3 3 जा 9, तो Gp आपको कितना मिल गया, Gp मिल गया यहाँ पे 3, तो Gp अगर 3 मिल गया तो Ag निकाल सकते हैं, Gp मिल गया तो Ag आप ये रेशियो से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला चाहिए तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ये तो मेन आपका ये वाला हो गया, ये मैंने एग्जांपल सॉल्व किया, यहाँ पे दूसरा आप बोल के ये लिख सकते हैं, Gp इक्वल्स टू 1/3 AP। ठीक है, अगर आपको मीडियन AP दिया हुआ है तो Gp अगर स्मॉलर पार्ट फाइंड आउट करना है, देखिए यहाँ पे Gp इज 1 पार्ट ना यहाँ पे, तो देखिए 1 यहाँ पे आ जाएगा। थर्ड एक फॉर्मूला और बन जाएगा आपको Ag देखिए यहाँ पे ट्वाइस होता है Gp का, तो यहाँ पे Gp 1 था तो 1/3 ऑफ AP, 3 मीन्स AP के लिए, तो अगर Ag है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1 की जगह 2/3 AP, इसे आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं। इसे भी हम यहाँ से डिराइव कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ये कैसे आपको फॉर्मूला मिला, Gp इज 1/3 ऑफ AP, तो ऐसे Ag भी 2/3 AP मिल सकता है। अगर आपको देखना है तो इसे मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे देखिए ऐसे करेंगे। ठीक है, चलिए क्या था, Ag अपॉन Gp इक्वल्स टू था 2/1, क्रॉस इनटू किया तो क्या मिला हमें, Ag इक्वल्स टू 2Gp, राइट। तो Gp चाहिए तो क्या होता था, Ag
ये 2 इधर डिवाइड करता तो ऐसे हो जाता आपका, राइट। तो ये ऐसे होता है AP इक्वल्स टू AG, हम लोग ऐसे लिखते, और GP के प्लस पे लिखते AG अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है तो ये ऐड नहीं हो सकता, या क्रॉस हम लोग एडिंग भी कर सकते। तो यहाँ 2 है तो 2 को रिमूव करने के लिए मल्टीप्लाइंग बाय 2, तो कैसे होगा देखिए यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 इंटू AP इक्वल्स टू 2 इंटू AG प्लस 2 इंटू करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो AG बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका देखिए 3AG, और यहाँ पे आ गया 2AP। तो मुझे AG फाइंड आउट करना है तो 3 आगे इधर डिवाइड कर देगा, तो ये हो जाएगा 2/3 AP इक्वल्स टू AG। तो AG क्या हो जाएगा फॉर्मूला, अगर ये डबल वाला पार्ट है 2:1 वाला रेशियो में 2 वाला पार्ट है तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 3 मीन्स द टोटल पार्ट 2 + 1 3, और AP इसका AP का देखिए ये फॉर्मूला था, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये आप उसको याद रखना है, ये याद रखिए, मेन आप यहाँ से देखिए ये वाला 1, ये 2, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। ये आपको वहाँ पे यूज़ करना है। अगर AP दिया रहेगा तो आपको ये दोनों में से यूज़ करना है, अदरवाइज AG और GP निकालना रहेगा, सो वी कैन यूज़ दिस वन, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि सेंट्रोइड आपको यहाँ पे मिला, तो कोई भी ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, तो आप फाइंड आउट करेंगे तो सेंट्रोइड जो होगा आपको ट्रायंगल के इंटीरियर में ही आएगा, तो उसको ड्रॉ करके आप चेक कर सकते हैं, क्वेश्चंस में होंगे तो हम उसे कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 4.1। चलिए we'll see the practice set 4.1, question number 1 क्या दिया, इन ट्रायंगल, see this is the figure, okay, in triangle LMN dash is an altitude and dash is a median, ठीक है। so from here हम लोग को मीडियन और एल्टीट्यूड पता करना है। so altitude आपको पता है इज द हाइट ऑफ अ ट्रायंगल, राइट। तो हाइट कैसे होता है, बेस पे अपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं एल्टीट्यूड या हाइट। तो बेस यू कैन से MN इज द बेस एंड अपोजिट वर्टेक्स इज L। L से यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर लाइन कौन सी दिख रही है आपको, LX दिख रही है कि LY दिख रही है। तो परपेंडिकुलर लाइन को कैसे पहचानेंगे, यू विल गेट एट अ बेस 90 डिग्री सिंबल यहाँ पे, तो ये आपको दिख रहा है देखिए। सो LX इज अ वी कैन से इज अ एल्टीट्यूड हो गया, ओके। और तो यहाँ पे चलिए पहले से फिल कर लेते हैं, से LX इज एन एल्टीट्यूड, ये आपका एल्टीट्यूड मिल गया। एंड मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे, मीडियन ये देखिए LY दिख रहा है आपको, तो Y क्या होगा, MN का मिड पॉइंट होगा, जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा है। सो Y इज द मिड पॉइंट ऑफ MN, और क्या हो जाएगा फिर LY जो ज्वाइन करेंगे, मतलब Y को अपोजिट वर्टेक्स L से ज्वाइन करेंगे, सो LY विल बी योर मीडियन, तो यहाँ पे LY हो जाएगा आपका मीडियन। सो राइट हियर से LY इज अ मीडियन, ठीक है। चलिए वेरी सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ हमें से एल्टीट्यूड और मीडियन को पता करना था। अगले वाले क्वेश्चन में हमें कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ड्रॉ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल PQR, ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, नेम द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो हमें क्या करना है, ट्रायंगल बनाना है, कैसा होना चाहिए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, नेम होगा PQR, और उसके एल्टीट्यूड्स को हम लोग को बताना है, और नेम द पॉइंट ऑफ कंकरेंस एज अ वो, जहाँ पे उसके एल्टीट्यूड पास होंगे सिंगल पॉइंट, वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ कंकरेंस, दैट इज आल्सो कॉल्ड टू बी एज ऑर्थो सेंटर। तो यहाँ पे बोला है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाना है, तो वी नो दैट इट इज कैसे होगा, लेस देन 90 डिग्री, ऑल एंगल्स विल बी लेस देन 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमें आर की जरूरत नहीं है, एक सिंपल सा स्केल से हम एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह का ट्रायंगल आपको क्या दिखेगा, ये एक्यूट एंगल्स होंगे, ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। देखिए P है, ये Q, ये R, ये हो गया ट्रायंगल PQR। इफ यू लुक एट द एंगल Q इज लेस देन 90 डिग्री है, ओके। और P भी 90 डिग्री, R भी 90 डिग्री, सो इट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। चलिए इसका हमें क्या बनाना है, एल्टीट्यूड, ठीक है। तो एल्टीट्यूड कैसे बनाएंगे, वी कैन यूज अ सेट स्क्वायर, we use a set square as well as हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, और कंपास से भी कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन से भी। चलिए इससे हमारा डायरेक्ट हो जाएगा, देखिए कैसे करेंगे।
पहले ये सेट स्क्वायर को आप क्या करेंगे, ये देखिए बेस पे ऐसे रखेंगे, ये इसके इसी के ऊपर आने चाहिए प्लेन पे, बॉटम पे, और ये लाइन आपकी ऐसे हो जाएगी, ये देखिए यहाँ से ये हो जाएगा आपका स्ट्रेट लाइन, राइट। ये देखिए ये हो जाएगा एल्टीट्यूड, ये 90, ठीक है। तो ये हो गया एक एल्टीट्यूड, लेट दिस इज यू कैन कॉल एक्स, px इज एन एल्टीट्यूड, वन हो गया। चलिए अभी यहाँ से हम आर सी भी करेंगे, देखिए ये ऐसे रखिए, ये आपका जो ये बेस होगा इस समय, और ये सेट स्क्वायर को ऐसे रखेंगे, ये इस पे बनना चाहिए और यहाँ पे ये टच होना चाहिए, देखिए ये 90 और यहाँ पे टच हो रहा है, ये परफेक्ट आपका, बस एक्सटेंड कर लेंगे, ये देखिए ये हो जाएगा आपका सेकेंड एल्टीट्यूड, ये एक्स है, इसको वाई दे सकते हैं, ओके। चलिए अभी यहाँ से हम इसे ज्वाइन करते हैं, एक और एल्टीट्यूड बनाएंगे, ये आपको पी आर बेस लेना है आपको, और जैसे यहाँ पे सेट करेंगे इसको, और यहाँ पे देखना है कि ये क्यू पे टच हो इधर पे, ये देखिए ये हो रहा है ऐसे, राइट, ये देखिए, फिर यहाँ से आप इसे ज्वाइन कर देना, ये देखिए ये हो गया आपका थर्ड एल्टीट्यूड, ये जेड हो गया, यहाँ भी आप 90 दे सकते हैं। So what you can observe here, see all three altitudes, that is px, ry and qz is passing through the same point, ये same point से pass हो रहे हैं, इसी को बोलते हैं point of concurrence, और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम दिखा सकते हैं O, point of concurrence को O से दिखा सकते हैं, and it is also called as a orthocenter, क्या बोलते हैं इसे, orthocenter भी बोलते हैं, जब altitude एक दूसरे को एक पॉइंट से पास होके जाते हैं, सो दैट सेंटर इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं हम लोग, क्या दिया इसमें, ड्रॉ एन ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल एसटीवी, ठीक है। ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल, मतलब उसमें वन एंगल क्या होगा, 90 से ज्यादा होगा। अब उसके बाद क्या करना, ड्रॉ इट्स मीडियन एंड शो द सेंट्रोइड, सेंट्रोइड को हमें बताना है। तो ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल के लिए हमें डी की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इससे ही बना सकते हैं। चलिए कैसे लेंगे, ये लिया हमने, एक 90 से ज़्यादा ले लेते हैं, कुछ इस तरह, ओके। चलिए इसे ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। लेट दिस ट्रायंगल बिकम व्हाट, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल, एस टी वी। अभी हमें क्या करना है, इसका ड्रॉ इट्स मीडियन, हमें इसका मीडियन ड्रॉ करना है। तो मीडियन ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले सभी साइड के क्या निकालने पड़ेंगे, मिड पॉइंट। हमें पता है कि अगर इसके मिड पॉइंट को हम अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मीडियन। तो चलिए पहले से हम इसका क्या निकाल लेते हैं, मिड पॉइंट निकालते हैं। तो कैसे मिड पॉइंट निकालेंगे, टी और वी को हम क्या करेंगे, मोर देन टी वी का मोर देन हाफ लेके हम इसे बाइसेक्ट करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से बाइसेक्ट होगा, ये, ठीक है। चलिए इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपका एक मीटर रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका मिड पॉइंट, लेट दिस मिड पॉइंट इज कॉल्ड ए, ये हो गया। आप किससे ज्वाइन करेंगे, जो ये बेस टीवी है उसका मिड पॉइंट मिला ए उस पे, और अपोजिट वर्टेक्स ए से ज्वाइन करेंगे तो ये हो जाएगा मीडियन, ऐसे इज योर मीडियन। चलिए अभी हमें नेक्स्ट मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी हम करेंगे एस टी का, एस टी के ऊपर मिड पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे, एस टी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए इसका मोर देन हाफ लेंगे, विल गेट वन हाफ दिस साइड, और फिर एक इस साइड आएगा। चलिए यहाँ पे रखते हैं, देखिए ये इंटरसेक्ट किया और यहाँ पे ये कर रहा है, अभी देखिए ये मीट नहीं हुआ प्रॉपर, तो हम लोग इसको स्ट्रेट कर सकते हैं इसे, और यहाँ पे ऐसे, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा, ये क्या किया, ये बाइसेक्टर हो गया, साइड को बाइसेक्ट कर रहा है। तो साइड को बाइसेक्ट कर रहा मतलब
ये हो जाएगा मिड पॉइंट। चलिए दिस इज कॉल्ड बी, ये हो जाएगा आपका मिड पॉइंट बी। ठीक है, यहाँ से हमें किसे ज्वाइन करना है, इसके अपोजिट वर्टेक्स, इसका अपोजिट वर्टेक्स क्या है, वी। देखिए ये मीडियन हो जाएगा, ये वाला जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मीडियन आपका, राइट। सो हमने ऐसे एक मीडियन हो गया और दिस वन बी वी मीडियन हो गया। अभी हमें क्या करना है, एस वी पे एक मिड पॉइंट लेना है और उसको टी से ज्वाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनदर मीडियन हो जाएगा। सो लेट अस ट्राई दैट आल्सो। चलिए इसका मोर देन हाफ लेके हम इसके भी मिड पॉइंट को ढूंढ लेते हैं। रेडी, चलिए ये कुछ ऐसा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए, सो व्हाट यू ऑब्जर्व, ये बाइसेक्ट किया हम लोग ने। ठीक है, चलिए अगर इसका हम लोग यहाँ पे ये मिड पॉइंट हो जाएगा तो हम किससे ज्वाइन करेंगे, ये देखिए ये बाइसेक्टर हो गया। चलिए मीडियन ड्रॉ करते हैं। देखिए ये मीडियन मीडियन हो जाएगा। लेट दिस मिड पॉइंट इज सी, एसपी का जो मिड पॉइंट है वो सी हो गया। अब देखिए ये यहाँ से मिड करेगा, ये हो गया आपका सेंट्रॉइड, which point is called centroid where all medians passing through। देखिए वापस से यहाँ पे देखते हैं, ये ऐसे आपका एक मीडियन हो गया और ये आपका, ये देखिए ये मीडियन है which one, TC, and here it is BB, तो all passing through a same point। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ कॉन्क्रेंस को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड, जिसे बोलेंगे हम लोग सेंट्रॉइड। उसको हम लेटर G से दिखाते हैं, कैपिटल लेटर G से। चलिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये G, ये हो जाएगा आपका सेंट्रॉइड। ओके, इस तरह से हम और भी एप्टूज एंगल ट्रायंगल बना के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने टेक्स्ट बुक में एक ही क्वेश्चन दिया तो उसी की प्रैक्टिस करें, यू प्रैक्टिस सो मेनी क्वेश्चंस, क्योंकि ये थोड़ा सा हमने आर्क यूज़ किए हैं, मतलब डिवाइडर्स को साइड को बाइसेक्ट करके मिड पॉइंट निकाला है, तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन टाइप लग रहा है। अगर आपको ऐसे भी करना है तो हम ऐसे भी कर सकते थे, जैसे आपको एग्जाम में पूछा है, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बना ली, तो ये मेजर करके ले लो। सपोज ये आपका ABC को ट्रायंगल है, ओके, और ये सपोज 6 है, ऐसे मेजरमेंट लीजिए जिसका हाफ करना इजी हो जाएगा। ये 6 है, सपोज ये 8 है, राइट, ये सपोज 9 है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 6 का हाफ क्या हो जाएगा, 3, तो मिड पॉइंट मिल जाएगा आपको, स्केल से मिल जाएगा, ऐसे ज्वाइन कर दो आप। इसका मिड पॉइंट 4 पे हो जाएगा। चलिए ये मान लो ये P हो गया, ये Q हो गया, तो 8 का हाफ क्या हो जाएगा, 4, तो यहाँ पे हो जाएगा, इससे ज्वाइन कर लो आप। ये 9 है, 9 का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 4.5 पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका R। तो ये हम लोग ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो दिस वे, सिंपल वे ऑल्सो यू कैन डू इट बाय knowing the sides, so exactly we can divide with the scale also। अगर आपको नहीं पता है और ऐसा दिया हुआ है कोई इसमें मेजरमेंट दिया है, सो इट इज़ अ प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 6.9 दे देगा या 9.3 दे दिया, सो टू गेट एग्जैक्टली मिड पॉइंट इज वेरी डिफिकल्ट। सो बट व्हेन यू आर मेकिंग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बाय योर ओन विदाउट एनी मेजरमेंट, यू कैन सेलेक्ट बाय दिस वे आल्सो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट मिड पॉइंट लेके भी उसके मीडियंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन फॉलो दिस मेथड आल्सो। चलिए लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके।